वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में हैं। तो उम्मीद है आप मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, अपना सर शाहिद। बच्चा, इस चैनल पे आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो आज हम क्लास 8 में आपके लिए स्टोरी नंबर 3 कलर्स ऑफ रेनबो लेकर हाजिर हैं। तो चलो करते हैं आज की इस स्टोरी की शुरुआत। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है। तो कलर्स ऑफ रेनबो यानी कि कलर्स क्या होते हैं? कलर हो गए रंग, किसके? रेनबो के। रेनबो क्या होता है? धनक। ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इसकी समरी से। कलर्स ऑफ रेनबो इज़ अ डोगरी शॉर्ट स्टोरी। ये कलर्स ऑफ रेनबो जो है, ये एक डोगरी में एक शॉर्ट स्टोरी है, या डोगरी ज़बान में लिखा हुआ एक मुख्तसर अफसाना है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। एक छोटा सा अफसाना है, एक छोटी सी स्टोरी है। ठीक है। इट्स अबाउट द कपल हु एंगेज एंड स्मॉल क्वारल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। इट्स अबाउट, ये किसके मतलब है? इट्स अबाउट ए कपल। ये कपल, कपल हो गया जोड़ा। ठीक है। यानी कि बीवी और खाविंद। ठीक है। हु एंगेज इन, जो क्या करते हैं? एंगेज हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत लड़ते हैं। एंगेज यानी कि एक दूसरे के साथ। इन क्वारल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, जो एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत लड़ते हैं। क्वारल्स होगी लड़ाई करते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहस मुबाहिसा। ठीक है। बहस मुबाहिसा कैसे जी? कभी एक तू में जिसको आप समझ लें, एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है आगे से वापस। ठीक है। और आखिर पे फाइनली थिंग्स सेटल एट अ लवफुल एंड जॉयफुल नोट। और आखिर पे ये जो पूरा मामला है, इट्स अ लवफुल, एक अच्छे तरीके से, एक प्यार भरे और लुत्फ अंदोज एंड जॉयफुल नोट के साथ जो है अंजाम पजीर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो चलो जी अब नीचे बढ़ते हैं और पूरा जो है इस स्टोरी को पढ़ते हैं। द रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड। जो रैन है, जो बारिश है, अभी ही रुकी थी। ठीक है। आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और मैं जो है विंडो से बाहर देख रहा था। ठीक है। लुकिंग आउट ऑफ विंडो हो गया विंडो से बाहर देखना। ओकेजनली अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल फ्रॉम द एविंगिंग ऑफ द विंडो। तो क्या हो रहा था? बार बार वो रुक रुक कर एक पानी की बूंद जो है, वो खिड़की के ऊपर जो लगा हुआ त्रिपाल था उससे नीचे गिर रहा था। एविंगिंग हो गया त्रिपाल। ठीक है। और उससे वो नीचे गिर रहा था। विंडो क्या हो गया? खिड़की। ठीक है। ओके, फेल डाउन हो गया, नीचे गिरना। ठीक है। फेल फेल में हो गया गिरना, गिर रहा था। द क्लाउड्स हैड क्लियर्ड एंड द सन हैड ऑल्सो कम आउट। तो जो क्लाउड्स थे, जो बादल थे, वो क्लियर यानी कि वो बिल्कुल हट चुके थे। एंड द सन हैड ऑल्सो कम आउट, और जो सन है, जो सूरज है, वो निकल आया था अच्छे से। When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. तो जब भी कभी सनशाइन इमिडिएटली हो जाता है, यानी कि जब ही बारिश रुक जाती है, उसकी जल्दी अगर जो है सूरज निकल आए, ठीक है, आफ्टर रेनफॉल, इट लुक्स वेरी प्लेजेंट, तो वो बहुत खूबसूरत दिखता है। उस वक्त बहुत ही खूबसूरत मंजर हो जाता है। ठीक है। वेरी गुड। ऐसा तो आपने बहुत बार देखा होगा। आई वॉज वॉचिंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर लॉस्ट इन थाट। आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था, द ब्यूटीज ऑफ नेचर, खूबसूरत, कुदरत की खूबसूरत। ठीक है। ब्यूटीज ऑफ नेचर क्या हो गया? कुदरत की खूबसूरती में डूबा हुआ था। लॉस्ट इन थाट्स, और पूरा सोच में गुम हो चुका था। ठीक है। थॉट्स हो गया सोच, और लॉस्ट इन थाट्स यानी कि सोच में गुम गया था। ठीक है। जस्ट आउटसाइड द विंडो वायर सम चिलीज, जस्ट आउटसाइड द विंडो वायर सम चिली प्लांट्स। जो विंडो है, विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर कुछ चिली प्लांट्स थे, कुछ मिर्ची के पौधे लगे हुए थे। ठीक है। दे हैड ग्रोन क्वाइट टॉल एंड वायर्स सपोर्टिंग एंड रेड चिलीज। तो ये जो है, ये बहुत लंबे हो चुके थे। क्विट टॉल हो गया बहुत लंबे हो जाना। ठीक है। ग्रोन हो गया ऊपर बढ़ना यानी कि। ठीक है। एंड सपोर्टिंग, और इनके ऊपर लगी हुई थी रेड चिलीज। इनके ऊपर कौन सी चिलीज थी? सपोर्टिंग रेड चिलीज, यानी कि इन पौधों पे, इन प्लांटों पे रेड चिलीज थी। लाल वाली जो मिर्च है वो थी। ठीक है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वायर ड्रिपिंग स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स। ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो पानी के कतरे थे, वो ड्रिपिंग हो गया, पानी का टपकना। ठीक है। ड्रिपिंग हो गया पानी का टपकना। स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स, प्लांट्स के नीचे वो फिसल रहे थे, नीचे लग रहे, नीचे यानी कि गिर रहे थे। ठीक है। ऑल माई अटेंशन वाज सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप। मेरी पूरी की पूरी तवज्जो, अटेंशन हो गई तवज्जो, किसकी ओर बढ़ी हुई थी? इस रेन ड्रॉप्स की ओर। ये जो पानी के कतरे जो हैं, जो इन मिर्चियों पर लग रहे थे और फिर वहाँ से स्लाइड होकर नीचे गिर रहे थे, तो पूरी मेरी जो अटेंशन थी, पूरी जो मेरी तवज्जो थी, वो इसी की ओर बनी हुई थी। A light breeze was blowing outside. I wrapped the red sheet around me tightly while sitting on the cot. तो it a light breeze was blowing aside.
तो बहुत ही हल्की सी ब्रीज हो गई, ठंडी ठंडी हवा, ठीक है, ब्लोइंग आउटसाइड, जो बाहर क्या हो रही थी, चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और रैप द बेड शीट, मैंने जो है बेड शीट को अपने ओढ़ लिया ऊपर, रैप हो गया ओढ़ लेना, ठीक है, ओके, टाइटली, बहुत अच्छे से, वाइल सिटिंग ऑन द कॉट, और किस पे बैठा हुआ था, कॉट पे बैठा हुआ था, ठीक है, एक चारपाई पे बैठा हुआ था। द किड्स वायर एट प्ले, जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, ठीक है, गोइंग आउट एंड कमिंग इन, बाहर जा रहे थे और अंदर आ रहे थे। दे वायर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज बट आई वॉज मोर और लेस ओब्लिवियस टू इट, ठीक है, दे वायर मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज, वो बहुत ही शोर मचा रहे थे। लॉट ऑफ नॉइज मीन्स हो गया बहुत सारा शोर मचाना, नॉइज होता है शोर, बट आई वॉज मोर और लेस, यानी कि मुझे बिल्कुल भी इसकी कोई परवाह नहीं थी, ठीक है, मैं क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं पूरा का पूरा खोया हुआ था इस मंजर के अंदर, ठीक है। द चिली प्लांट्स वायर डांसिंग इन द ब्रीज, जो चिली प्लांट्स हैं बोला वो डांस कर रहे हैं इन द ब्रीज, यानी कि वो नाच रहे हैं। एंड वाटर ड्रॉप्स वायर फॉलिंग फ्रॉम देम, और जो वाटर ड्रॉप्स हैं, जो पानी के कतरे हैं, वो उससे और चिली से नीचे गिर रहे हैं। स्मॉल पैच ऑफ क्लाउड्स वायर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई, स्मॉल पैच, छोटे छोटे टुकड़े किसके, क्लाउड्स के, वायर मूविंग, आगे पीछे चल रहे हैं, ठीक है, एंड टू एंड फ्रो हो गया आगे पीछे चलना, ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, आगे और पीछे, ठीक है, पेंडुलम की जो एग्जांपल है, ठीक है, वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो साइंस में, जो साइंस का स्टूडेंट होगा, ठीक है, ओके। sometimes they cover the sun and it become cloudy, तो कभी कभी ये जो बादल हैं ये सन के सामने, ये सूरज के आगे आ जाते हैं और फिर ये जो पूरा सूरज है वो गुम हो जाता है, ठीक है, पूरा क्लाउडी हो जाता है मौसम। आपने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक कभी धूप निकलती है, फिर धूप में से क्या होते हैं, वो कहीं कहीं टुकड़े बादल के होते हैं, फिर जो अचानक वो आगे पीछे चलते रहते हैं और अचानक कभी धूप को फिर से वो घेर लेते हैं, फिर ही कुछ टाइम होता है वो धूप फिर से आ जाती है, ठीक है। एंड समटाइम्स द सन कम आउट, कभी कभी सन जो है वो निकल आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, देखो द स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुड्डी, ये स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुड्डी यानी कि स्विंग क्या हो गया, स्विंग बोलते हैं आपका जो होता है झूला, ठीक है, झूले को गुड्डा एंड गुड्डी, जब वो खेल होता है, छोटा बच्चे खेलते हैं झूले में, ठीक है। मुन्नी वाज सेइंग क्लीनिंग टू मी, तो मुन्नी जो है वो बोलती है किसको, ये बोल रहा है कि मुझे पापा, तो मुन्नी कौन है, मुन्नी इसकी बेटी है, ठीक है। वायर इज इट, कहाँ है, डॉटर आई आस्क्ड, बेटी कहाँ है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि कहाँ पे जो है झूला झूल रहा और मुन्ना मुन्नी जो है वो गुड्डी खेल रहे। दियर अप इन द स्काई मल्टी कलर्ड, रिप्लाइड मुन्नी, दियर वो दूर, वो अप इन द स्काई ऊपर आसमान में, मल्टी कलर्ड बहुत सारे कलर का, मल्टी हो गया, मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारे कलर्स का, जो रेनबो होता है वो बहुत कलर का होता है। रिप्लाइड मुन्नी, मुन्नी ने जवाब दिया वापस, ठीक है। इज़ दैट द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, क्या ये जो है ये झूला है गुड्डा गुड्डी क्या, ठीक है, क्योंकि उसने रेनबो देखा वो जो आसमान में, छोटी बच्ची थी तो उसको लगा कि ये जो शायद गुड्डा गुड्डी का क्या है, झूला है। आई आस्क्ड, शी शॉट बैक विद अ टच ऑफ, मैंने पूछा, शी शॉट बैक विद द टच ऑफ, फिर उसने दोबारा जो है पूछा, यही क्या पूछा, लेकिन नाराज़गी वाले सुर में, यानी कि विद टच ऑफ एनोयंस हो गया, एनोयंस हो गया नाराज़गी, यानी कि धीमी आवाज़ से, ठीक है। देन हुज इट इज़, फिर ये किसका है, देन हुज इट इज़, ये किसका है, इट इफ़ नॉट दियर्स, अगर ये उनका नहीं है, यानी कि गुड्डा और गुड्डी का अगर नहीं है, ठीक है। हु टोल्ड यू, आपको किसने कहा, ग्रैंड मा टोल्ड अस, यानी कि ये पापा पूछ रहे इससे, इसका बाप पूछ रहे इससे, ग्रैंड मा टोल्ड अस, वो आगे बोल रही है, जो मुन्नी है वो बोल रही है कि ग्रैंड मा ने, यानी कि दादी ने हमें कहा है। आई सी देन इट मस्ट बी सो, देखते हुए कहा, पापा जी आई टू वॉन्ट टू स्विंग, पापा जी मैं भी चाहती हूँ कि मुझे झूला हो, ठीक है, मैं भी झूलूँ, मुझे भी झूला चाहिए। यू कैन हैव दिस वन, क्या आप ये ला सकते हो मेरे लिए, ठीक है। आई ट्राई टू पुट हर ऑफ, मैंने सोचा, मैं चाहता था कि उसको किसी तरीके से चुप कराऊँ, पुट हर ऑफ मीन्स यानी कि वो चुप करे, ठीक है। दिस डजंट हेल्प, वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज़ नॉट माइन, दिस डजेंट हेल्प मीन्स इससे अब काम नहीं चलने वाला, ठीक है। वाई शुड आई, मैं ऐसा कब कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। वाई शुड आई टेक समथिंग, वाई शुड आई टेक समथिंग दैट्स नॉट माइन, मैं क्यों कोई ऐसी चीज़ दूँ जो मेरी नहीं। आई बिगेन वंडरिंग हाउ वाइज द लिटिल वन वाज,
मैं वंडर यानी कि मैं तहज्जुब में आ गया कि हाउ वाइज, कितनी जो वाइज है, कितनी ये जो है समझदार, द लिटिल वन वाज, ये छोटी बच्ची कितनी समझदार है। मुन्नी kept टॉकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स देयर आफ्टर, उसके बाद जो मुन्नी है अलग अलग चीज़ों के बारे में, डिफरेंट थिंग्स हो गया, अलग अलग चीज़ों के बारे में वो जो है कहने लगी देयर आफ्टर, बट आई कुडंट पे अटेंशन टू ऑल दैट, लेकिन मैंने उस पूरे की तरफ ध्यान नहीं दिया। अटेंशन हो गया ध्यान देना, ठीक है, मैंने अटेंशन नहीं दिया। आई वॉज लॉस्ट इन माई ओन म्यूजिंग्स, मैं खुद खो चुका था, ठीक है, मैं खुद खो चुका था किसमें, ओन म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स हो गया फिक्र, ख्याल, यानी कि मैं अपने ख्यालों में खुद खो चुका था। शी लेफ्ट मी आफ्टर अ वाइल, कुछ ही वक्त के बाद वो मुझे छोड़ गई, एंड वेंट टू प्ले विद हर ब्रदर एंड सिस्टर, और चली गई अपने भाई और बहन के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर खेलने के लिए, प्ले क्या हो गया खेलना। आई वॉज थिंकिंग दैट माई ग्रैंड मदर ऑल्सो यूज टू टेल मी दैट इट वॉज ए स्विंग ऑफ गुड्डा गुडी। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि मेरी जो दादी माँ है, ठीक है, तो वो भी यही कहा करती होती कि इट्स अ स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुडी, ये जो है ये झूला है किसका, गुड्डा गुडी का। एंड ओकर्ड व्हेन द सन कैम आउट इमीडिएटली आफ्टर द रैन ब्रदर एंड सिस्टर, और चली गई अपने भाई और बहन के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर खेलने के लिए, प्ले क्या हो गया खेलना। आई वॉज थिंकिंग दैट माई ग्रैंड मदर ऑल्सो यूज टू टेल मी दैट इट वॉज ए स्विंग ऑफ गुड्डा गुडी। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि मेरी जो दादी माँ है, ठीक है, तो वो भी यही कहा करती होती कि इट्स अ स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुडी, ये जो है ये झूला है किसका, गुड्डा गुडी का। एंड ओकर्ड व्हेन द सन कैम आउट इमीडिएटली आफ्टर द रैन, 7 कलर वाला, 7 कलर्ड, स्प्लेंडिफेरस एंड लवली, ये सतरंगा, 7 कलर हो गया 7 रंगों वाला, स्प्लेंडिफेरस हो गया शानदार, एंड लवली उद्भोर खूबसूरत। एंड आई थॉट आई कुड बिकम ए गुड्डा, और मैं सोच रहा था कि मैं क्या बन जाऊंगा, एक गुड्डा। एंड स्वे ऑन द स्विंग, और स्वे हो गया झूलना, किस पे, स्विंग पे मैं जो है झूलूंगा। एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी, और मेरी जो ग्रैंड माँ है, जो मेरी दादी है, वो मुझसे कहेगी यू आर गुड्डा ऑल राइट, एंड वेन यू आर गुड्डी कैम्स, बिल्कुल आप गुड्डे हो, यानी कि यू आर गुड्डा ऑल राइट, एंड वेन यूर गुड्डी कम्स, और जब आपकी गुड्डी आ जाएगी, देन यू विल स्वे ऑन दिस स्विंग टुगेदर, और तुम दोनों जो है एक साथ इस झूले पे स्विंग कर पाओगे, इस झूले पे झूल पाओगे। देन माई गुड्डी कैम, और फिर मेरी गुड्डी आ गई। आई वॉज मैरिड, मेरी शादी हुई। एंड आई लर्नड दैट माई गुड्डी टू हैड सिमिलर ड्रीम्स, और मेरी जो गुड्डी है उसकी भी वही ख्वाहिशें, ख्वाब, उसके भी वही ख्वाब थे। दैट व्हेन शी वुड गेट मैरिड, और जब उसकी शादी हो जाए, हर गुड्डा एंड शी वुड स्वे टुगेदर, वो और उसका जो गुड्डा है वो स्वे, वो झूलेंगे एक साथ। बट नो वी वायर ग्रोन अप, लेकिन अब हम जो है ग्रोन अप हो गया, बड़े हो चुके हैं। एंड आवर ड्रीम्स ऑफ स्वेइंग टुगेदर सीटेड ऑन द 7 कलर्ड स्विंग हैज़ रिमेन्ड ए ड्रीम ओनली, और जो हमारा ड्रीम ऑफ स्वेइंग टुगेदर, ये जो हमारा एक साथ झूला झूलने का ख्वाब था, सीटेड ऑन द 7 कलर्स स्विंग हैज़ रिमेन्ड ए ड्रीम, ये सिर्फ एक ख्वाब बन चुका है। नो वी हैड इन फ्रंट ऑफ अस the swing of life, very long and God knows of how many hues, अब हमारे पास जो है in front of us, we had in front of us the swing of life, हमारे सामने अब झूला था ज़िंदगी का, swing of life यानी कि ज़िंदगी का झूला, very long बहुत लंबा, and God knows how many hues, और कितना लंबा, खुदा जाने कितने रंगों वाला, how many hues कितने रंगों वाला, ठीक है, ह्यूज रंग को बोलते हैं। एवरी डे इट्स कलर चेंज, हर दिन इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि ये कहता है कि जो हमने पहले ही पढ़ा कि इनको आपस में थोड़ा बहुत क्या हो जाता था, एक दूसरे के साथ तू में हो जाता था, ठीक है, यानी कि हर दिन रंग बदल जाते थे। फादर हैज पास्ड अवे बट द मदर वाज स्टिल विद अस, जो इसका बाप था वो मर चुका था, बट मदर वाज स्टिल विद अस, और जो माँ है वो हमारे साथ है। यानी कि ये कौन कह रहा है, ये जो स्टोरी कहने वाला वो बोल रहा है। 2 of us with 4 kids, और हम 2 और 4 हमारे बच्चे, विद द सेम लिमिटेड सैलरी, और वही लिमिटेड सैलरी, वही छोटी सी तनख्वाह, ठीक है। द किड्स वार ग्रोइंग अप एंड एक्सपेंसेस वार इंक्रीजिंग, जो किड्स थे वो बड़े हो रहे थे, ग्रोइंग अप हो गया बड़ा होना, बच्चे बड़े हो रहे थे, और एक्सपेंसेस जो उनके अखराजात थे वो बढ़ रहे थे।
देखा ना, जैसे आप पहले छोटी क्लास में होते हो आपकी फ़ी भी कम होती है, बाकी चीज़ें कम होती हैं। जैसे आप बड़े बड़े होते हो, आपके वालिदैन जो आपके माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा फ़ी देनी पड़ती है, ज़्यादा जो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना। एंड वट कन्वोल्यूशन आई हैड टू अंडरगो टू मीट दिस एक्सपेंसेस, ठीक है। और कितनी मुश्किलात, कन्वोल्यूशन हो गए मुश्किलात, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आई हैड टू अंडरगो टू मीट दिस एक्सपेंसेस, ये पूरे एक्सपेंसेस, ये जो पूरे उनके खर्चे थे पूरा करने के लिए। गिविंग ट्यूशनस समटाइम्स, कभी उनके ट्यूशनस, समटाइम्स टाइपिंग एट सम शॉप, ठीक है, कभी किसी शॉप पे उनका टाइपिंग, ठीक है। सम डेज पास्ट कंफर्टेबली बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर हार्ड अप, बोला कुछ वक्त हमारा जो है कंफर्टेबली हो गया, आराम से गुजरता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अक्सर वक्त पर वी वर हार्ड अप, जो हमारे पास तंगी ही रहती थी, हम बहुत तंग रहते थे, ठीक है। वक्त जो उनका, यानी कि वो अपना कह रहा है कि मेरा वक्त जो है वो तंग रहता था, क्योंकि उसको सैलरी की भी कमी थी, बाकी चीज़ें, ठीक है। सप्लाइस ऑफ रैन फ्लू इन वायर आई वाज सीटेड, सप्लाइस वे बूंदें, किसकी, बारिश की। वायर फ्लू इन, वो अंदर आ रही हैं। वायर आई वाज सीटेड, जहाँ पे मैं बैठा हुआ था। द सन हैड गॉन बियॉन्ड द क्लाउड्स, जो सन है, जो सूरज है, गॉन बियॉन्ड द क्लाउड्स हो गया, बादलों के पीछे जा चुका है। एंड द विंड हैड पिकड अप स्पीड, और जो विंड है, जो हवा है, उसने बहुत स्पीड ले ली है। पिकड अप स्पीड हो गया, स्पीड ले ली है। आई क्लोज द विंडो, मैं अपनी खिड़की बंद की, ठीक है। इन द मीन वाइल माई वाइफ कैम इन, और इस वक्त, इसी असना में, मीन वाइल हो गया इसी असना में, यानी कि जैसे ही खिड़की बंद की उस वक्त जो बीवी है मेरी वो अंदर आती है। माई वाइफ हो गया बीवी। आई हैड बीन शाउटिंग फॉर यू, मैं कब से आपको चिल्ला रही हूँ, यानी कि आपको बुला रही हूँ, आप फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। यू आर गोइंग टू हैव यूर टी आर नॉट, यू आर गोइंग टू हैव योर टी, क्या आप चाय पी रहे हैं, क्या आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी है, ठीक है। हमारे साथ भी कभी ऐसा ही होता है ना, घर में बहुत हो जाता है, यार चाय पीनी है तुमको या नहीं पीनी है, तुम अंदर आओगे या नहीं आओगे। यू मस्ट हैव गॉट फेड अप विद मी बट आई एम नॉट लेस फेड अप विद यू, ठीक है। अब ये बीवी इसकी बोल रही है कि यू मस्ट हैव फेड अप विद मी, आप मुझसे बहुत तंग आ चुके होंगे, बट आई एम नॉट लेस, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे साथ। वट हैप्पीनेस हैव आई गॉट सिंस आई कम टू दिस हाउस, मैंने कौन सी खुशियाँ देखी यहाँ पे। वट हैप्पीनेस, क्या खुशियाँ देखी मैंने, हैप्पीनेस हो खुशियाँ, सिंस आई गॉट टू दिस हाउस, जब से मैं इस घर में आई हूँ, ठीक है। ये ऐसा बोलती रहती हैं औरतें लोग, ठीक है। आई स्टार्ट वर्किंग एज सुन एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं काम शुरू कर देती हूँ एज सुन एज, जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ। एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ। एंड आई गो ऑन एंड ऑन टिल लेट एट नाइट, और मैं काम करती ही रहती हूँ जब तक कि लेट नाइट, जब तक लेट अंधेरा हो जाता है, रोशनी चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये बात सही है, आप भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ थोड़ा बहुत जो है हेल्पिंग हैंड बना करें, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प किया करें। सिर्फ माँ का अकेली का काम नहीं है कि वो आपको पका के सब कुछ पूरा तैयार करके दे और आप फिर बैठ के खाओगे, नहीं, उसके साथ हेल्प किया करो, ठीक है, वो भी इंसान होती है। सी वट हैज़ हैपन टू माई हेल्थ विथ लेंटल सूप एंड बुद्धि प्रकाश, सी वट हैज़ हैपन, देखो क्या हो चुका है मेरी सेहत को, हेल्थ होगी सेहत, ठीक है। विद लिंटल सूप, इस मसूर की सूप, ठीक है। बुद्धि प्रकाश, और बुद्धि प्रकाश की वजह से, ठीक है। लिंटल सूप यानी कि मसूर की दाल खा कर, ठीक है। लिंटल सूप हो गया मसूर की दाल खाकर। आई सेट विदाउट अ वर्ड stunned and my wife went on saying all sorts of things. I sat, मैं बैठ गया without a word, यानी कि कुछ भी ना कहा, stunned, ठीक है, हक्का बक्का होकर रह गया। and my wife went on, और मेरी वाइफ जो है, बीवी है, बोलती जा रही है on saying all sorts of things, हर किस्म, sort SORT हो गया, हर किस्म की, हर मुख्तलिफ, यानी कि कुछ भी बातें वो कहती जा रही है। I got annoyed, मुझे बहुत गुस्सा आया, annoyed हो गया गुस्सा आना, तंग हो जाना। I remembered the tiff we had a day before, मुझे याद पड़ा, टिफ हो गया झगड़ा, आई रिमेंबर द टिफ, ठीक है, झगड़ा, वी हैड अ डे बिफोर, सिर्फ एक दिन पहले ही मुझे कुछ झगड़ा हुआ था, यानी कि आपस में इनको झगड़ा हो गया था। आई लॉस्ट साइट ऑफ 7 कलर्ड स्विंग एंड शाउट, आई लॉस्ट, वो जो ये अभी तक जो जिसमें गुम चुका था सब कुछ, वो जो कुछ देख रहा था, आई लॉस्ट, वो गुम गया इसमें, यानी कि उसका जो है पूरी जो इमेजिनेशन थी, जो जिसमें वो खो चुका था, वो 7 कलर का रंग, वो सब कुछ उसकी आंखों से चला गया, ठीक है। एंड स्विंग, वो झूला सब कुछ, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, आई डोंट वांट माई एनी टी, मुझे कोई चाय की ज़रूरत नहीं है,
I don't want any tea. It's better to drink poison than have tea from the hands of women like you. इससे बेहतर ये है, it's better to drink poison. ठीक है, इससे पॉइजन हो गई क्या, जहर. इससे बेहतर है कि मैं जहर पी लूँ इसके बजाय कि टी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वुमेन लाइक यू, कि मैं चाय पीऊँ हाथों से आपकी जैसी औरत. वुमेन लाइक यू यानी कि तुम जैसी औरत के हाथों से चाय पीने के बजाय मुझे ये अच्छा है कि मैं जहर पी लूँ. Who the hell are you to tell me to have tea? आप कौन होती हो, ठीक है, आप कौन होती हो जो मुझे बोलो कि मैं चाय पीऊँगा या नहीं पीऊँगा. हो गया यहाँ पे कमबख्त. आप यानी कि इस शरारत के साथ बोला जा रहा है. ठीक है, जब भी कब किसी को शरारत की जाती तो उसको अगर उसको कुछ बोलना तो बोल सकते हैं कि हु द हेल यू आर, हु द हेल आर यू, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले. Seeing me in an angry mood, she turned to go to the kitchen, saying, "You don't have to drink poison from my hands. Take it from those of whom you feel concerned." Seeing me in angry mood, जब उसने मुझे शरारत वाले, एंग्री मूड होगा शरारत के मूड में देखा, ठीक है, यानी कि थोड़ा लहजे में देखा, थोड़ा उलझे हुए लहजे में देखा, तो क्या कहा, शी टर्न टू गो टू द, वो सीधी कहाँ बढ़ गई, किचन की ओर मुड़ी और कहती कहती क्या बोल रही है, यू डोंट हैव टू ड्रिंक पॉइजन फ्रॉम माई हैंड्स. आपको मेरे हाथों से आपको मेरे हाथों से जहर पीने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, टेक इट फ्राम दोज, ये किससे पियो, फ्राम दोज होम यू फील कंसर्न, होम यू फील कंसर्नड, जिनके बारे में आप ना कंसर्न हो, जिनके बारे में आप गुम फिक्र में रहते हो, सोच में रहते हो. ठीक है,